तो बताओ, सबसे पहले तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति किस समुदाय के थे? मुस्लिम समुदाय के थे। इसको ऐसे यही पटक लेने दो। मुस्लिम समुदाय के थे। और भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो पहली समस्या तो ये हो गई। अब दूसरी समस्या, जो राष्ट्र निर्माण में जो 3 समस्याओं पर बताओ, कौन कौन समस्याएं हैं? तो ये रियासतें क्या थी? भारत में विलय नहीं होना चाहती थी। और एक और कौन सी थी? मणिपुर। 4 रियासतें हो गई। लेकिन मणिपुर तो हो गई, लेकिन 3 रियासतों ने क्या किया? बड़ी समस्या के साथ भारत में विलय किया। तो जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ भारत में कब हुआ? 1947। यानी कि विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और कश्मीर पर आक्रमण किसने किया? पाकिस्तान के कबालियों ने। और इसका सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान की सरकार और आर्मी। सरकार और आर्मी। तो भारत से कश्मीर ने मदद कब मांगी? 22 अक्टूबर 1947 को। कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। और हरि सिंह कौन से धर्म के थे? और वहाँ की जनता कौन से धर्म की थी? तो वहाँ की जनता किस में मिलना चाहती थी? पाकिस्तान। और वहाँ के राजा अपना अस्तित्व किस में रखना चाहते थे? स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही भारत कश्मीर पर आक्रमण हुआ तो उसने किससे मदद मांग ली? भारत से मदद मांगी। और विलय पत्र जो होता था उसको एक और किस नाम से जानते हैं? ऑफ एक्सेशन, जिसको सहमति पत्र भी कहते हैं। तो सहमति पत्र क्या होता है? अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है? विलय पत्र होता है, जिस पर देसी रजवाड़ों ने क्या किया? हस्ताक्षर किए। और उसके माध्यम से किस में मिल गए? तो पूरे रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। तो 565 में से पाकिस्तान में कितने देसी रजवाड़े चले गए? 13। बचे कितने? 552। तो किस में मिल गए? भारत में मिल गए। उन 552 देसी रजवाड़ों में से 3 ने ज्यादा समस्या उत्पन्न करी और एक में थोड़ी बहुत समस्या आई, लेकिन थी कितनी? 4। तो 4 रियासतों ने हमें ज्यादा समस्या दी। एक अर्थात मणिपुर ने कम दी और 3 ने ज्यादा। तो 3 कौन कौन सी दी है? मणिपुर और जूनागढ़। तो आपने जम्मू कश्मीर के बारे में तो बता दिया। अब आते हैं हम जूनागढ़ पर। तो जूनागढ़ के नवाब कौन थे? तेज बोलो। महावत खान। और यहाँ की अधिकतर जो और कौन से संप्रदाय के थे? ये मुस्लिम। और ये कहाँ मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। और यहाँ की जनता कौन से धर्म की थी? हिंदू धर्म। और ये कहाँ मिलना चाहती थी? अर्थात राजा और प्रजा में क्या तालमेल मिला? क्या नहीं मिला। तो इसके कारण क्या हो गया? जनमत संग्रह में बात आ गई। और जनमत संग्रह में बात आ गई तो इस जनता पर दबाव किसने बनाया? नवाब ने। और यहाँ के दीवान का नाम क्या था? दीवान सेनवाज भुट्टो। और यहाँ के जो है ना नवाब कौन थे? महावत खान। और किससे ज्यादा प्रेम करते थे? कुत्तों से। किससे? मतलब कुत्तों से किससे ज्यादा प्रेम करते थे? अपनी पत्नियों से भी ज्यादा। पत्नियों से भी ज्यादा प्रेम। जब ये ना पाकिस्तान छोड़ के गए तो किसको साथ लेके गए? सॉरी, भारत छोड़ के पाकिस्तान गए ना तो किसको साथ लेके गए? और साथ में पैसे, सोना, चांदी। ठीक है। अब यहाँ पर जनमत संग्रह किसकी सहायता से करवाया गया? आर्मी की सहायता से। तो आर्मी को किस रूप में लगाया गया? सुरक्षा के रूप में। और क्या करवा दिया? जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह किसके पक्ष में गया? भारत के पक्ष में गया। तो ये और तो हमने जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिला लिया? और जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में किस अनुसार मिला लिया? अब आते हैं हैदराबाद रियासत पर। किस पे आते हैं? हैदराबाद। तो हैदराबाद के निजाम का नाम क्या था? ये कौन से धर्म का था? मुस्लिम। और यहाँ की जनता कौन से धर्म की थी? लेकिन कितनी % जनता? 35% जनता कौन से धर्म की थी? हिंदू धर्म की थी। और ये विश्व लेवल पर धनी व्यक्तियों में कितने नंबर पर आता था? यानी कि इतना धन इसके पास था, इतना धन इसके पास था। और आगे चलते हैं थोड़ा कि और यहाँ के जो जनता ने
निजाम के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो इसको दबाने के लिए निजाम ने क्या भेजा? आर्य सैनिक पर, जिसको एक और किस नाम जानते हैं? रजाकार। क्या नाम जानते हैं? अब रजाकार जो है, रजाकार ने यहाँ की जनता पर आप बताओ किस किस प्रकार से व्यवहार किया? बलात्कार किए, महिलाओं को बलात्कार किए, शोषण किया, बड़े बूढ़े बच्चों को मार काट करवाई। इसी और इसका सपोर्ट कौन कर, देखो जो जनता ने आंदोलन किया था उसको सपोर्ट कौन कौन से कर रहे थे? एक तो कांग्रेस और एक कौन सी पार्टी? लोकल कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसी भीषण मतलब ना तबाही को देख करके भारत सरकार ने क्या भेज दी? क्या भेज दी? आर्मी। और आर्मी भेजी तो ऑपरेशन पोलो, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो हैदराबाद में जब भारत सरकार ने क्या भेजी? आर्मी भेजी, रजाकार अर्धसैनिक बल से लड़ने के लिए और भारत में हैदराबाद रियासत को मिलाने के लिए, है ना। तो उस आर्मी ने और निजाम उस्मान अली खान, इन दोनों के बीच में कैसे हुआ? रुक रुक कर युद्ध हुआ। कैसे हुआ? और इस ऑपरेशन को क्या कहा गया? ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद को भारत में मिलाया कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो, ठीक है ना। तो कहने का ऑपरेशन पोलो भी बोल सकते, लेकिन भारत में हैदराबाद रियासत को किस अनुसार मिलाया? सैनिक कार्रवाई के तहत। तो हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने का कारण मतलब किस तरीके से मिलाया? जूनागढ़ को जनमत संधि, कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करा कर। पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल साहब। पटेल साहब की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनी है? विश्व लेवल की, जिसको क्या नाम बोला गया? क्या नाम? स्टैच्यू ऑफ, कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी। और वहीं एक बांध भी बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। और आगे पूछते हैं आपसे, तो भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों ने रिक्तस्थान समस्या को जन्म दिया। कौन समस्या को? शरणार्थी समस्या को जन्म दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब कि कब बना? 1953। लेकिन इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों की समीक्षा कर सके, कौन कौन से राज्य भाषा के आधार पर अलग होना चाहते हैं। लेकिन इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसने अपनी रिपोर्ट कब दे दी? 1956 में। कितने नवंबर? 1 नवंबर। तो 1 नवंबर 1956 में रिपोर्ट दे दी। तो रिपोर्ट में कितने राज्य बनाए गए? 14। और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? और भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा बना? कब बना? 1953 में। और इस भाषाई आधार पर, ये कैसा भाषी था? तेलुगु भाषी। इस भाषाई आधार पर अनशन किया। कहाँ पे किया? आंध्र प्रदेश में। तो इसके जो नेता थे कौन थे? पोटी श्री रामन। पोटी श्री, इनकी मृत्यु कौन से सन में हो गई? 1952 में। कितने दिन के बाद? 56 दिन के बाद, ठीक है ना। इसी आक्रोश में आकर के जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या आश्वासन दिया कि हम तुम्हें एक अलग राज्य का दर्जा दे देंगे। तो भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन से था? आंध्र प्रदेश था। विदर्भ कौन से राज्य में आता है? मध्य प्रदेश में आता है। और जब 1947 में गवर्नर जनरल कौन था? कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। और आगे चलते हैं भाई। राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां बताओ, कौन कौन सी हमारे समक्ष थी? सर, राज्य को देसी रजवाड़ों का विलय करना, दूसरी लोकतांत्रिक स्थापना करना, तीसरी विकास करना। बहुत बढ़िया, ये हो गया। आगे चलते हैं कि जब हैदराबाद रियासत
कितने किलोमीटर में फैली थी, कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी? 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर कितनी जनसंख्या थी? 1,40,00,000। 1,40,00,000। यार तुम तो यार बहुत भयंकर तरीके से याद कर रहे हो। सब खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद। तमाशा, बराबर चाहिए। हाँ यार, हम 5 मिनट आगे बैठ गए।